नमस्कार, मैं हूं हरिचंद पटेल। आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। आज हम एक नए शख्स से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे मराठा सेवा संघ के बारे में। ये मराठा कौन होते हैं और मराठा का इतिहास क्या है, आगे मराठाओं का योगदान क्या रहा है। और उत्तर भारत में मराठाओं के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लोगों के पास नहीं है। तो मराठा सेवा संघ के इतिहास विंग के अध्यक्ष सतीश चंद गंगवार, जो चीफ टेक्निकल अफसर रहे हैं पशुपालन विभाग में, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है मराठा संघ और मराठा क्या होते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में मराठाओं की स्थिति क्या है, आप जरा बताएं कुछ विस्तार से। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश चंद गंगवार। उत्तर भारत में मराठों के बारे में कोई इतिहास नहीं था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जो हमें ये सोचने के लिए बाध्य किया। जैसे हमारे पिताजी थे, हम हाई स्कूल पढ़ रहे थे, सन 62 की बात थी। एक पीछे बाग में हमारा सांप था, हमने उसको मार दिया। पिताजी बहुत डांटा मुझे, इसे तुमने क्यों मार दिया, वो क्या बिगाड़ता था। इसके बाद कुछ दिन के बाद गेहूँ कटाई होती है तो उसमें एक टिटैरी नाम पक्षी होता है। उस पक्षी के 2 अंडे 2-3 बच्चे लेके नौकर आ गए, सब यहाँ पे हैं। पिताजी ने कहा इनको मार दो, इनको जला दो। अब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि जो सांप, जहरीला सांप मारने के लिए डांट रहे हैं, ये निरी पक्षी को क्यों मरवा रहे हैं। मैंने अपने माँ से पूछा, बोली ये तो बहुत डाइन होती है, हजारों खा गई है। हमने हमारे ताऊ जी थे, उनसे पूछा, वो भी नहीं कि हाँ ये खतरनाक होती है, इसका बोल बहुत गंदा होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर है क्या। जब मैं मथुरा मेडिकल कॉलेज पढ़ने गया तो वहाँ पे पश्चिम के लड़के आए, उनसे पूछा, जब कहीं घूमने जाते टिटैरी दिखाई देती थी, उनसे पूछता था मैं कि ये क्या है, कि इसका बोलना शुभ होता है। पूरा गोरखपुर के बच्चे हमारे साथ होते थे, उनसे पूछने जाता था, वो कहते थे कि इसका बोलना ना शुभ होता ना अशुभ होता है, पक्षी है। हम लोग मिडिल में इसको बुरा मानते थे। तो बहुत समय तक गुजर गया। एक बार एक व्यक्ति मिला, बुजुर्ग था, उसने कहा हम बताएंगे। तो उसने कहा पक्षी जो है 3 तरह की भाषा बोलता है। पहले भाषा, कोई जानवर आएगा अपने पक्षी को छिपने के लिए बोलेगा, जब वो पक्षी जानवर चला जाएगा तब वो दूसरी भाषा बोलेगा, और जब बहुत सारी भीड़ आएगी तो उसे दूर भागने के लिए कहेगी तो तीसरी आवाज बोलेगी उड़ते हुए। तो उससे वो जान जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये क्यों मारते, कई इसलिए थे कि मराठे रात में आक्रमण करते थे दिल्ली पे, और दिल्ली जो आक्रमण करते थे तो उन्हें पता न लगे तो टिटैरी बोलती थी, वो दूर से जान जाती, टिटैरी खड़ी उड़ के बोले इसका मतलब कोई आ रहा है। तो इसलिए टिटैरी पक्षी के बच्चे अंडे सब मार देते थे। तो हमें लगा कि इसका मतलब हम लोग ही मराठों से जुड़े हुए हैं। दूसरी घटना ये थी, हम जो छोटे थे, हमारी नानी थी, हमारी दादी थी, जब जमाई आती थी या हिचकी आती थी तो कहीं छत्रपति हो हम लोग कहा जाता था। तो हमको लगा कि हाँ कुछ हम लोगों का ये कहीं जुड़ने का है। तीसरी घटना और थी, वो ये थी कि हमारी दादी थी, हमसे जब कोई खेत था ऊंचा था, उसमें आलू हो जाते तो कहते, हमारे ससुर कहते थे, हमने अंग्रेजों को डर के मारे यहाँ बंदूकें छिपा रखी थी खेत में, और उनका ये था कि तलाशी हो तो खेत में बंदूकें गाड़ दो और ऊपर जुताई कर दो, फिर वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने गाड़ी थी, बहुत ढूंढते थे, मिली नहीं। तो हमारी दादी मर गई, हमारे भाई मर गए, चाचा मर गए। तो अभी पिछले 20 साल पहले उस खेत में पेड़ लगा रहे थे, तो हमारी हम हिस्से चला गया, हम चचेरे भाई के, तो उसकी हमारी बहू थी, उसने खेत खुदवाया, उसमें वो निकली आधी गली हुई कुछ। हम गए यहाँ से, पता लगा, हम तुरंत गए, हमने कहा है कि वो तो गली हुई थी, हमने नमक वाले को दे दी अपनी। ये तो मुझे लगा कि हम कहीं के जुड़े हुए हैं। तो हम बीकानेर, ससुराल थी बीकानेर जाता था, वहाँ बीकानेर लाइब्रेरी में कुछ किताबें मिली, उनसे कुछ पढ़ा। राजस्थान गया, राजस्थान में भी पढ़ा, उसके बाद महाराष्ट्र भी गया, नेपाल गया, उत्तराखंड गया। तो धीरे धीरे यह बात हुआ कि हम लोग मराठे हैं। अब कौन कौन है, क्या है, तो ये तो धीरे धीरे बढ़ता रहा। इस तरह से शुरुआत हुई। अब तो खैर बहुत 40-50 साल हो रहे हैं करीब करीब खोजते हुए। अब तो बहुत निकल आया कि सब कुछ है। और बल्कि ये है कि जितना ओबीसी है, एससी है, उसमें 1-2 को छोड़ के बाकी सभी मराठे हैं। और ये जुड़े हुए थे। अंग्रेजों ने अपने टाइम में जब विद्रोह किया, 1857 विद्रोह मराठों ने किया था, और उस विद्रोह को ख़त्म करने के बाद इन्होंने उपवंश से मराठों के उनको जातियों बांट दिया। इसलिए जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहीं पे जातियाँ हैं, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं था वहाँ जातियाँ आज भी नहीं हैं। जैसे महाराष्ट्र में जातियाँ नहीं हैं, अगर वहाँ चले जाओ पहाड़ पे तो वहाँ भी जातियाँ नहीं हैं। वहाँ पे केवल ये है कि जो काम करता है, एक भाई लड़ाई काम करता है, एक भाई दूसरा काम करता है, तो जो काम करता है उसी के नाम से चलता है। यही महाराष्ट्र में था। तो इस तरह से जागरूकता आई। और जीजाबाई के बारे में जो लोग को हमने सुनी थी वो यही थी कि जीजाबाई के बारे में था, जब छोटी थी तो उनके पिताजी सामंत होने के नाते घुड़सवारी करती थी। एक दिन उसके निजाम के लड़के ने देख लिया कि घोड़ा, उसने कहा हमें ही चाहिए, तो जीजाबाई मना कर दी थी, हम इसको नहीं देने वाले। संघर्ष चला, आखिर उसको दे दिया गया। तो वो जीजाबाई अपने पिता को समझाती रही कि भाई इसको निजाम हटाओ, लेकिन वो कोशिश करते नहीं। लक्ष्मी यादव नहीं संघर्ष कर पाए। हालांकि बाद में उन्होंने संघर्ष करने की कोशिश की, उनको धोखे से मार दिया गया। इसके बाद जब शादी होकर आई, अपने पति को भी प्रेरित करती रही कि इसको
इसको निजाम को हटाओ, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर उन्होंने अपने पुत्र को तैयार किया। तो उनका ये हमारे लिए प्रेरणा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो काम पिता नहीं कर सकते, पति नहीं कर सकते, बेटे से करा सकती हैं, लेकिन उन्हें निर्माण करें। और इस तरह जीजाबाई के बारे में और जो कहा जाता है समर्थ गुरु रामदास के गुरु थे, कोई गुरु नहीं थे, वो कुछ दिन 1-2 महीने तक खाना बनाने वाला रहा था, वो कभी नहीं था। ये उनकी अपमान करने के लिए या उनको कद छोटा करने के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। जीजाबाई जिजाऊ माता जी से कहते हैं, जीजाबाई के कैरेक्टर में उनकी महानता, वो महान क्यों मानी जाती है? भाई साहब उन्होंने कौन सा काम किया है? उन्होंने यही सबसे बड़े, उन्होंने जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे थे, जैसे इनकी जो निजाम है या जो भी है, ये वास्तव में भारतीय मूल के नहीं है, बाहर के हैं। तो इनका ये था कि इनके यहाँ जनता को इतना क्रश कर दो, भूखों मरने लगे कि ये हमसे संघर्ष ना कर पाए। तो वहाँ पे जो थे गाँव के गाँव उजाड़ दिए जाते थे और उनके लूट लिए जाते, उनके जानवर ये खाने में काम आ जाते थे। तो जब जीजाबाई ने देख उनको चरित्र निर्माण किया, चरित्र के लिए जब बहुत छोटे थे, 8-10 साल के थे, तो उन्होंने एक पटेल जो था, ब्राह्मण था, उसने कुछ ऐसा किया था, उसके हाथ कटवा लिए जब 10 साल से कम उम्र के थे। तो उन्हें चरित्र का महत्व दिया। उन्होंने अपनी सेना को भी, मराठों को भी चरित्र का बहुत मतलब ध्यान रखा। वो उसका जो गौरवानु वाले प्रकरण है, सुंदर थी ये थी, उन्होंने उससे यही कहा कि काश हम तुम्हारे इतने सुंदर, हमारी माँ इतनी सुंदर होती, तो मतलब इतने कह के छोड़ दिया था। तो कभी जो कहते ना, वो मराठे लुटेरे थे, मराठे लुटेरे नहीं थे, बल्कि छत्रपति साहू जी महाराज के मरने के बाद, हत्या के बाद, संभाजी जी की हत्या के बाद जब यहाँ पे पेशवाओं का ज़्यादा हो गया, तो पेशवा जो थे वो उत्तर भारत में लूटने के लिए, अपने आयात के लिए धन इकट्ठे थे, राजपूतों लूटते थे, उनकी लड़कियां उठा ले जाते थे। लेकिन मराठे नहीं करते। मराठों को तो बदनाम किया गया। मराठों के नाम पे भेड़ी आते थे, ब्राह्मणी थे, वही अत्याचार करते थे, वही यहाँ के लूट ले जाते थे। मराठा कौन होते हैं और पेशवा कौन होते हैं? मराठों में कौन कौन से लोग आते हैं, पेशवाओं में कौन कौन से आते हैं? देखिए, पेशवा में केवल ब्राह्मण हैं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण जितने हैं, जो चित्पावन ब्राह्मण कहलाते हैं, वो मंगोल ब्लड के हैं। बाकी ब्राह्मणों में यहाँ कन्वर्टेड हुई हैं, लेकिन वो मूल रूप से हैं। और रहा ये कि जैसे वहाँ के कौन कौन है, वहाँ पे पहले 2 जातियाँ मानी जाती, 3 मानी जाती थी। एक तो ब्राह्मण, दूसरा मराठा, तीसरा इन्होंने महार को अलग कर दिया था। तो महार अलग हैं, ये पेशवा अलग हैं, और मराठा। बाकी सब जितने पिछड़े दल जो सब मराठे में आते हैं। अब जिसमें ये था, जैसे के बारे में है इनके बाल ठाकरे के को कहते कायस्थ, वहाँ जातियाँ हैं ही नहीं। बाल ठाकरे के बाबा, उन्होंने ये ब्राह्मण वहाँ का समाज कुनबी और मराठों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस पर बहुत काम किया था और संगठित किया था कुनबियों को वहाँ के। और इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे मराठे और कुनबी अलग नहीं हो पाए। और हमने जो भी किताब लिखी थी, कुरुवंश का इतिहास, कुरुवंश के, और उसमें भी मैंने ऐसा दिया है कि ये द्वारा कोर्ट में एक केस चला था अंग्रेजों के टाइम में, न्यायालय नीचे लोअर में अपर दोनों चला था। जब एक रेणुकाबाई थी, वो कुनबी से पैदा थी, और जहाँ शादी हुई तो वो मराठा था। तो जब वो मर गई, उनका एक बेटा था, जो उसको जब प्रॉपर्टी मिली तो एक मुकदमा चला दिया उसके भतीजे से कि रेणुकाबाई तो शूद्र थी, इसलिए उसकी शूद्र की जायजा हो ही नहीं सकती, ये तुम्हें मिलनी चाहिए। उसने मुकदमा चलाया, वो मुकदमा चला, नीचे लोअर अंग्रेज चला। तो उन्होंने यही था, परिणाम ये हुआ उस मुकदमे का कि अंग्रेजों ने माना कुनबी और मराठा एक हैं। जब वो युद्ध करते हैं तो मराठा कहलाते हैं, या सत्ता में रहते तो मराठा कहलाते हैं, जो खेती करने लगते हैं तो कुनबी कहलाते हैं। और इसमें कहा उन्होंने प्रमाणित किया कि शादी जायज़ है, उन्होंने किताब में दिया था। यही उन्होंने अपर कोर्ट में यही हुआ। इसके बाद ये दोनों तोड़ने वाली परंपरा खत्म हो गई। जीजाबाई निजाम के बारे में ऐसा क्या जानती थी जो शिवाजी के पिता नहीं जानते थे या उनके पति नहीं जानते थे, जो उन्होंने दूसरी पीढ़ी में निजाम को मरवाया? अब वो उनके अत्याचार तो होते ही थे कि गाँव जो शिवाजी जब लौट रहे थे पहली बार पिताजी से मिलके, तो रास्ते उन्होंने देखा था कि गाँव जो थे उजड़ गए थे, आदमी कोई नहीं था, जानवर कोई नहीं थे, खेतों कोई पैदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यहाँ के लोग जो तो बसे हुए थे, उपजाऊ जमीन थी, लेकिन यहाँ पे निजाम के अत्याचारों से ये सब छोड़ चले गए। तो शिवाजी जीजाबाई ने ये सब डिटेल बताया, और उसका परिणाम हुआ तो जीजाबाई के प्रयास से ही उनको फिर दोबारा ला के बसाया गया उनको। और उनका यही था ये कि भाई वो खेती करेंगे, औरतें महिलाएं खेती करेंगे, बुढ़े लोग हल जोतेंगे, और नौजवान जितने युद्ध सीखेंगे। तो उसका परिणाम ये होता था कि उनकी सेना में खर्च नहीं होता था। जब युद्ध होती तो गाँव के मुखिया होता, उनको ले आता था युद्ध में, और फिर वापस चले जाता। अगर कोई मर भी जाता था, जो महिलाएं खेती करती थी, आर्थिक कोई परेशानी नहीं होती परिवार को। और इसलिए उन्होंने जो उत्तर भारत में मराठे आए, इसलिए उन्होंने बताए थे कि जितने मराठे बसा लेंगे यहाँ के, किसी ने निजाम किया के मरने के बाद, ये जब मुगल काल में भी इन्होंने यहाँ पे राज्य नहीं मांगा, इन्होंने केवल अच्छी ज़मीनें मांगी और अच्छी ज़मीन बसा दी। और जब यहाँ युद्ध होता तो उन्होंने लड़ने के लिए उनके नौजवान चले जाते, लड़ते थे और वापस आ जाते थे। मराठा सेवा संघ क्या कर रहा है अभी तक, देश में क्या क्या किया, उसकी उपलब्धियाँ क्या रही? असल में हमारे जो संस्थापक हैं पुरुषोत्तम जी खेड़े के,
उन्होंने वास्तव में इस पर संघ को संगठन खड़ा किया था। और उन्होंने पहले तो प्रयास किया महाराष्ट्र के लोग जो जुड़े, जो हीनता का भाव है कि ये तकनीकी काम वाले जो हैं वो नीचे हैं, ऊँचे हैं, उन्होंने उनको जोड़ने का प्रयास किया। कुणबी और मराठा को जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने। मैंने किताब लिखी कुरुवंश का इतिहास, तो उन्हें किताबें मिली, उन्होंने उससे हम लोगों को संपर्क किया। फिर हम गए भी, 500-300 किताब उन्हें बेची भी थी। फिर उन्होंने उत्तर भारत को भी उन्होंने लिया और अब ये प्रयास है पूरे भारतवर्ष में जिसका मराठा समाज है उसको जोड़े। उत्तर भारत में मराठाओं की स्थिति क्या है, किसको आप मराठा मानते हैं यहाँ पे? उत्तर भारत में अब देखिए 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि 1857 जो विद्रोह किया था, और विद्रोह मराठा ने किया था, ये तो कहते पब्लिक रिपोर्ट नहीं किया, मराठा ने किया था। जो मराठा सेना में थे उन्होंने, और जो अर्धसैनिक मतलब जो वेतनभोगी नहीं थे लेकिन उनके साथ लड़ते थे, इन लोगों ने विद्रोह किया था। और किसी विद्रोह नहीं किया। उसमें विद्रोह में जो किताबों में दिया हुआ है कि ये ब्राह्मण, राजपूत, जाट और सिख और पठान और गोरखा, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यादव चमारों की स्थिति ये थी, चमार हालांकि इन लोगों बढ़ाए थे अंग्रेजों ने, चमार मराठों से टक्कर लिए बढ़ाए थे, लेकिन चमारों ने ना इनका साथ दिया ना अंग्रेजों का साथ दिया, वो साइलेंट रहे। बाकी जितना समाज है वो समाज है जिनका जो हम कहते हैं ओबीसी है या एससी है, जो इनमें नहीं आता है, वो सब मराठा है। और उसकी दूसरी पहचान ये है कि इनके टाइटल महाराष्ट्र में जो मराठा के टाइटल उनसे मेल खाते हैं। उच्चारण थोड़ी भिन्नता हो सकती है, बाकी से मेल खाते हैं। तो मराठा सेवा संघ किसको अपना आइकान मानता है, किसके आदर्श पर चलेगा यहाँ पे उत्तर भारत में? वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजाबाई जी। तो बात जीजाबाई के आदर्श से आप ये तय कर लेते हैं कि एक महिला अगर अपना कोई काम करने के लिए पहले पति से नहीं करा सकती तो बेटे को भी उसके लिए खड़ा करके उस मिशन को पूरा कर लेगी। वो ये प्रेरणा के लिए उत्तर भारत की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जो काम आप पिता नहीं करा सकते, पति नहीं, बेटे करा। ठीक है सर, हम आज अभी मिले सतीश गंगवार जी से, आगे हम दूसरे नए शख्सियत के साथ बात करेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं से ख़त्म करते हैं। नमस्कार।